नमस्कार, मैं राजेश पंडित हमेशा की तरह आपको एक नई कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं। आखिर कौन अपने सपने पूरा करना नहीं चाहता? आखिर कौन अपनी तरक्की कर आगे बढ़ना नहीं चाहता? तो आइए देखते हैं आज ऐसे ही सपनों और अपनों की बेहतर परवरिश के लिए एक छोटे से गांव से शहर आई मध्यम वर्गीय लड़की के संघर्ष के साथ धोखेबाजों की काली करतूत। हाँ जी भाटिया साहब, नहीं मैंने शर्मा जी को बोल दिया था कल तक आपका काम हो जाएगा 100%। जी जी जी, डोंट वरी सर, थैंक यू जी। अरे हाय मोना, हाउ आर यू? फाइन। भाई मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग गया। अच्छा मोना, मैं ये कह रहा हूँ कि आज शाम को फार्म हाउस में ना एक मीटिंग है और उसके बाद फिर पार्टी भी है। ये पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ चलो और उन लोगों से मिलो। लेकिन सर रात में मतलब मैं हूँ तुम्हारे साथ, बाकी सब वहीं होंगे सारे के सारे, तो उसमें घबराने वाली ऐसी क्या बात है ना। तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ लग जाए ये बहुत ज़रूरी है और तुम उस काम के लिए एकदम लकी है ना। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ बिल्कुल। सर आप तो बोल रहे थे यहाँ पार्टी है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो मना, अभी धीरे धीरे लोग बाग आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो तुम हो, मैं हूँ। मोना, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि तुमसे अपने दिल की एक बात कहूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से तुम मेरे ऑफिस में आई हो ना, तुम मेरी इतनी लकी हो क्या, सच बताओ। और पता क्या, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा जब भी मैं सोचता हूँ तुम नजर आती हो। बस सच बताओ। अच्छा ये बताओ, ड्रिंक में क्या है? सर मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे भाई 100 ड्रिंक पी लेना, वैसे एक ड्रिंक लोगी तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। धीरे धीरे एंजॉयमेंट बढ़ेगा, तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। मैं एक ड्रिंक लेके आता हूँ। Yes, yes, yes. You. Just one drink. क्या टेस्ट है, बनाने वाले ने क्या बनाया। ये थोड़ा सा कम हो गया। No, please. Very good. Very good. अरे बस कौन से प्यार। Very good girl. अरे मोना just once, please. नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे कहाँ चक्कर आ रहा है मोना। अभी देखो, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तो तुम चल के बेडरूम में थोड़ा रेस्ट करो, हैं? हाँ, आओ, चल के। अरे तो, ध्यान से, ध्यान से, इधर से, इधर से, चलो ऐसे, आराम से, देखो कहीं नहीं है, ये आ गया बेडरूम, आराम से, ये रहा बैठा आजू, हाँ।
फोन। अरे अरे क्या हुआ मोना डार्लिंग, रो क्यों रही हो? ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। अरे क्या, अरे देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। इसमें क्या हो गया, मतलब क्या 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 हो गया, रोने वाली क्या? अब कौन करेगा मुझसे शादी? अरे मैं करता हूँ ना तुमसे प्यार, मैं करूँगा तुमसे शादी। पक्का? हाँ हाँ प्रॉमिस। अरे रो मत, मैं करूँगा ना तुमसे शादी पक्का। यस गुड गर्ल। ये फोन उठाते क्यों नहीं है? फोन उठाते नहीं है ये। पूरी रात हो गई है फोन करते करते, इनको मेरी चिंता ही नहीं है। अब आए हैं आप? हाँ तो अच्छा, सारी रात मैंने कितने फोन किए हैं आपके पास, मैंने खाना भी नहीं खाया है। अरे तो मैं ऑफिस में था डियर, मतलब इतना ऑर्डर आ रखा है, लेबर के साथ काम करना पड़ता है, उनके सर पे खड़े होकर काम करना पड़ता है। ऐसा भी क्या बिजी होना जो फोन उठाने की आपको फुर्सत नहीं है? अरे डार्लिंग तुम तो नाराज हो जाती हो, छोटी सी बात का बतंगड़ बना। बस रहने दो आप। अरे तुम तो खामखा नाराज हो जाती हो। अरे देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, काम काम होता है और काम के अंदर मतलब कोई डिस्टर्ब कर तुम लेना है। अभी मुझे देखो अब फ्रेश होकर दोबारा से ऑफिस जाना है, तुम अपना थोड़ा ध्यान रखा करो, खाना खा ले और कितनी बार खाया करती जाती बस। आखिर माजरा क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन भी पिक नहीं करते, सारी सारी रात घर से गायब रहते हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? ये भी हो गया, ये भी हो गया। वेरी गुड। मोना, मोना, यस सर। अरे भाई देखो तुमने ये शिपमेंट भी भेज दी, ये वाली भी भेज दी और ये मतलब ऑल क्लियर है। मतलब कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है। क्या बात है, तुम जितना भी काम करती हो ना मन लगा के है, मेरी कोई टेंशन ही नहीं रहती। वेरी गुड। अरे वाह क्या परफ्यूम लगा रखा है। बैठो बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये तुमने तो कल ही भेज दिया, तो वेरी गुड भाई। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हारे साथ बस ऐसे ही बैठा रहूं और सारा दिन जो है ऐसे ही निकल जाए। अच्छा ये बताओ, ये हाथ की तुम्हें जानी है? ये क्या हो रहा है? नहीं वो काम हो रहा है और क्या, वो शिपमेंट के बारे में थोड़ा समझाना पड़ता है। हाँ तुम इधर कैसे? वो तो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, पर ये सब चल रहा है ना, जो ये सब ठीक नहीं है। काम है, काम में तो मतलब समझाना पड़ता है ना, अदरवाइज तुमको समझ नहीं रही हो तुम। सुनो मैं अरे सुनो, अरे वाह क्या बात है। आज तो तुम ज्यादा ही स्मार्ट लग रही हो भाई, आखिर तुम मालकिन जो बनने वाली हो। हाँ तभी तो मालकिन की सीट पे बैठी हूँ। हाँ वेरी गुड, बैठी रहो, अभी थोड़े दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, फिर तो तुम मालकिन हो ही जाओगी। है और अब से मैं ही तुम्हें अपने ऑर्डर दूंगी। हाँ भाई बिल्कुल ऑर्डर देना, आप ऑर्डर दोगे और हम तुम्हारा हर ऑर्डर मानेंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी हो, अब मुझे कुछ ना कुछ कर देखना होगा, मुझे कुछ ठीक करना पड़ेगा। मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। क्या बात? बात यह है कि अब तुम्हारी और मेरी ना शादी मुश्किल है। मुश्किल है?
मेरी मेरी बीवी को जो पता चल गया तुम तो जानती हो, लेकिन एक स्कीम है मेरे दिमाग में। क्या? हाँ, स्कीम ये है कि आज के डेट में इंसान को क्या चाहिए? पैसा, घर बार, तो वो सब मैं तुम्हें दूंगा। घर भी दूंगा, पैसा भी दूंगा। और मेरा एक दोस्त है, उसका बिजनेस थोड़ा ठप हो चुका है, तो उसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं उसे पैसा भी दे दूंगा, सेट भी कर दूंगा, और तुम उस लड़के के साथ शादी कर लो। ये क्या कह रहे हैं? अरे सुनो तो सही, तुम शादी कर लोगी, सेट हो जाओगी घर में, मतलब तुम्हें पैसा मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा, मतलब, और उसके बावजूद हम दोनों आपस में मिलते भी रहेंगे। ये किसी को नहीं पता चलेगा। समझ लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, दोनों खुश है कि नहीं? हाँ, सोच लो, मतलब क्या सोचा? वेरी गुड मैन, दिलाते मुझे मालूम था तुम मान जाओगी। भाई आखिर मैं तुम्हें कब से जानता हूँ। मैं जरा आता हूँ। अगर इतना पैसा मिलता है तो मेरी तो लाइफ सेट हो ही जाएगी। घर भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, तो वो सब मैं तुम्हें दूंगा। चलो मैं शादी कर ही लेती हूँ। यार आयरन, मैंने तुझे इसलिए बुलाया यार, मुझे मालूम है तेरा बिजनेस में काफी लॉस है। घबराने की कोई बात नहीं। मैं एक नई फैक्ट्री लगाने की सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ तू मेरा बचपन का दोस्त है, उस फैक्ट्री को तू संभाल लियो। मैं और क्या यार, मतलब अरे भाई देख, दोस्त दोस्त के काम नहीं आए तो कब आए, है ना? और देख, दूसरी बात यह है कि मेरे ऑफिस में एक लड़की है, अच्छी है, सुंदर है, काम भी अच्छा करती है। तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर तेरी शादी उसके साथ हो जाए तो तेरा घर भी बस जाएगा। ठीक है यार, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है। आई होप तूने मेरे लिए अच्छे सोचा। अरे अरे यार, मैं कह रहा हूँ चिंता ही मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे तू ये बता, पिएगा क्या? नहीं नहीं, बस यार तूने बोल दिया उसके लिए मुझे थैंक यू सो मच अरे यार। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ खाने के लिए। इतने दिन बाद बुलाया तो चल ठीक है। एक हाँ हाँ, उसी से मंगाते हैं, हैप्पी ढाबा है। हाँ, वही अपना बचपन का। हाँ, अरे भाई सुनो। अरे नहीं नहीं, अरे 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 बिरयानी नहीं यार, रोज बिरयानी रोज बिरयानी। आज एक काम करो, वो बटर चिकन और 4 बटर नान। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब बस आता ही होगा 15-20 मिनट में। और बता। बस सुधरेगा नहीं तू, आज भी चिकन। क्या कर रहे, शुरू से खाते आ रहे हैं। शाम को आजकल लगा रहे, नहीं लगा रहा? अरे कहाँ यार, बिजनेस में इतना लॉस हो गया है, अरे तो आता ही नहीं यार। चिंता मत कर, अब तेरी फैक्ट्री खुलने वाली है, आज दोनों भाई पिएंगे यार, अरे तो शादी होने वाली है। थैंक यू यार, थैंक यू सो अरे मच यार। चिंता मत कर यार, ये मैं बस एक काम निपटा लेता हूँ छोटा सा। अरे चल भाई। अबे एक नया जोक याद आ गया। अच्छा, वो सुना रही थी, अपने जो काम करती है ना ऑफिस में। अच्छा वही, वही। हाँ। जिसे तू कराने वाला है। अरे और क्या? अच्छा, बोली उनके पड़ोसी में ना एक आंटी है, अच्छा, तो वो आई योगा करके हाँ। और बोली भाई जल्दी जल्दी से 2-3 पराठे खिला दो। मतलब मैंने कहा योगा करके आई हो, योगा डे पे। बताओ यार। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी संवर गई, और ये तोहफा मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। अगर वो आज ना होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। उसने मुझे नौकरी दी, तुम्हारा प्यार दिया, और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। और मैं भी जानता हूँ तुम भी मुझे बहुत खुश रखोगे। आई लव यू सो मच।
फोन क्यों नहीं उठा रही है मोना डार्लिंग, फोन तो उठाओ। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। चौफ अरे मोना डार्लिंग, मैं इतने फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो आजकल। तुम यहाँ कैसे? अरे भाई मैं तो तुम्हारे पास आते ही जाता। मैं अपनी जिंदगी में पूरी खुश हूँ और अब मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत करो। माना तुम्हारे मेरे पे बहुत एहसान है, मैं उनके लिए तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। अरे मोना डार्लिंग कैसी बातें कर रही हो? हमारी तो ये बात हो रखी थी ना कि शादी के बाद ही हम दोनों आपस में मिलते ही रहेंगे। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। अच्छा आनंद, मैं ये कह रहा हूँ, वो जो फैक्ट्री का मैंने तुम्हें बताया था, वहाँ तुम्हें ना आज रात को ही निकलना पड़ेगा। आज रात को 15 दिन के लिए, ताकि वहाँ काम जो है शुरू हो जाए। चलिए, अगर 15 दिन के लिए निकलना है तो कहीं काम तो करना पड़ेगा। हाँ भाई, और क्या, काम तो काम है। हाँ, तो मैं तुम्हें उसके इंजीनियर का एक नंबर दे देता हूँ। ये मैं तुम्हें फोन पे व्हाट्सएप कर दूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए, लास्ट 15 दिन बाद फिर मिलेंगे, तब तक मिलते फोन क्यों नहीं मिल रहा है उनका? उनके बिना 15 दिन कैसे काटूंगी? मुन्ना डार्लिंग, आज फिर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अच्छा, क्या बात करती हो, तुम्हारे पास तो जैसे पहले आते। तुम्हें तो मैं अरे अरे तुम तो घबरा रही हो, इधर तो आओ। अरे इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। अरे आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी। अरे इधर तो आओ, मेरी बात। अरे डियर, क्या बात करती, तुम्हें जानती नहीं है ना? हाँ, क्या बात तो? अच्छा। तू यहाँ क्यों आया? अरे मेरी बात तो सुनो, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझो मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों? अब कुछ नहीं सुनना? हाँ। अब पैसा आ गया, दुकान मकान सब मिल गया और अब कुछ नहीं सुनना? अरे 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 लग जाएगी। ओहो क्या हो रहा है? बचाओ मुझे। अरे 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 कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम इतनी जल्दी कैसे आए? तुमको 15 दिन की बात है ना। वो तो मुझसे इंजीनियर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद आना है। हाँ लेकिन बात ऐसी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरी अगर मैं 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आता तो तेरी ये हरकत। अरे मेरी बात तो सुन मेरे भाई। मैं तुझे दोस्त समझता था। अरे तो मैं समझ यार, क्या कर रहा है यार? तू बात तो सुन। बात सुनो मैं तेरी। हाँ, मैं समझाता हूँ ना। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बात सुनो तेरी। अरे मैं समझाता हूँ भाई, क्या बात है क्या नहीं है। मैंने तुझे दोस्त समझा तब मैंने। अबे मैं तुझे दोस्त समझा। अबे सुन काम तो सुन। हे हे उठा। क्या करें इसका? लगता है हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। घबराओ मत। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। मैं घबराऊं मत। हेलो पुलिस।
तो देखा दोस्तों, आप बुरे काम का अंजाम भी हमेशा बुरा ही होता है। फिलहाल दोनों को पुलिस हिरासत से जमानत पर छोड़ दिया गया है, मगर केस अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। तो आइए देखते हैं आगे होता है क्या। तब तक आप सजग रहें, सुरक्षित रहें और कोशिश करें कि क्राइम फिर से ना हो। साथ ही आप सारा क्रिएशंस को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं